वो बूढ़ा पेड़ और कुआं बरसों से एक साथ रहा करते थे। पहले तो वो पेड़ बहुत जवान था और हरा भरा था। उस पर बहुत सारे सेब लगा करते थे और उस जंगल के सारे पक्षी वो सेब खाया करते थे। और उसे जब प्यास लगती थे तो पास में कुएं से पानी पी लिया करते थे। परंतु अब वो पेड़ बूढ़ा हो गया था और सूखने लगा था। अगर मुझे कुछ दिनों में पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। बरसात भी ना जाने कब होगी। अगर ऐसे ही सूखा पड़ता रहा तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। मैं इस दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं अपने पड़ोसी कुएं से मदद मांगता हूँ। फिर वो बूढ़ा पेड़ अपने पड़ोसी कुएं से मदद मांगता है। मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मुझे पानी दो। मेरा गला बहुत सूख रहा है और मेरे पत्ते भी कब के झड़ चुके हैं। मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। मैं अब बरसात का इंतजार नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ दोस्त, एक पड़ोसी ही मुश्किल समय में दूसरे पड़ोसी की मदद करता है। परंतु आप तो जानते हो मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर खुद से पानी दे सकता तो मैं जरूर देता, लेकिन मैं तो। पक्षियों की तो बात ही छोड़ो, कोई भी पक्षी मेरा बात मानने को तैयार नहीं होता। फिर वो बूढ़े पेड़ को कबूतर सामने से उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो देखो, वो कबूतर पानी पीने आ रहा है। आप कबूतर से कहें कि मुझे भी थोड़ा सा पानी पिला दे। ये पेड़ तो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। अब ये पेड़ तो कुछ ही दिनों में सूख जाएगा। कबूतर, ये मेरा दोस्त है, इसे बहुत प्यास लगी है। कृपया करके आप इसे थोड़ा सा पानी पिला दे ताकि इसकी जिंदगी बच जाए। नहीं कुएं जी, मैं बहुत जल्दी में हूँ और वैसे भी अब इस पेड़ को सूख ही जाना चाहिए, क्योंकि अब ये पेड़ हमें मीठे फल देने के लायक नहीं रहा। ऐसे कहते हुए बंटी कबूतर कुएं से पानी पीकर चला जाता है। पेड़ उदास होकर कहता है, मैंने सारी जिंदगी इन पक्षियों के मीठे फल दिए, अपनी सेहत की परवाह नहीं की। मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत बीमार हो गया था, परंतु फिर भी मैंने अपने फल इन पक्षियों को दिए। समय नहीं है किसी के पास, समय भी ना जाने ये पक्षी क्यों जल्दी में रहते हैं। किसी के पास भी कोई अच्छा काम करने के लिए समय ही नहीं है। सुनिए कालू जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है। आप जाएं और मीठे पानी कुएं से ले आएं। और हाँ, जो पेड़ कुएं के पास है, अगर उस पे कोई फल लगा हो तो लेते आना। अरे सुंदरी, अभी मुझे घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी लाने जाना है। मेरे पास तो समय ही नहीं है। अब तुम जाते हो या लगाऊं एक? कालू कौवा जल्दी से वहाँ से भागता है। कालू कौवा कुएं से खुद भी पानी पीता है और अपने पत्नी के लिए पानी भी लेता है। इस पेड़ पर तो कोई भी फल नहीं है। यह पेड़ तो अब बेकार की बस चीज है। तभी कुआं कालू कौवे से कहता है, कौवे, ये मेरा दोस्त है, क्या आप थोड़ा सा पानी इस पेड़ को पिला सकते हो? इसे बहुत प्यास लगी हुई है। अरे मुझे कोई काम न कहना, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए वो कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। वो बूढ़ा पेड़ फिर से रोने लगता है। मुझे याद है जब ये कौवा अपनी माँ के साथ यहाँ पर एक दिन आया था, तब मैं बहुत जवान था और उसकी माँ को मैंने बहुत मीठे मीठे फल दिए थे और रहने के लिए अपने ऊपर घर भी बनाने दिया था। मुझे माफ कर दो दोस्त, अगर मैं पानी पिला सकता तो मैं जरूर पिलाता। अब तो किसी और पक्षी का इंतजार करना होगा। वो दोनों फिर से निराश होकर बैठ जाते हैं। वहीं टुनटुनी चिड़िया उस जंगल में पहले कभी नहीं आई थी। वो इधर उधर उड़ रही थी। उसे अपने लिए एक घर बनाना था। वो किसी सुरक्षित पेड़ की तलाश में थी। तभी उसे मिट्ठू तोता मिलता है। अरे तोते भैया, मुझे अपने लिए एक घर बनाना है। मैं किसी पेड़ की तलाश में हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? नहीं चिड़िया, मेरे पास तो समय ही नहीं है। मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं अपनी बहन के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहता हुआ हरिया तोता वहाँ से उड़ जाता है। अरे ये क्या, हर कोई जल्दी में है, किसी पक्षी के पास तो कोई समय ही नहीं है। फिर टुनटुनी चिड़िया आगे बढ़ती है। वो कुएं के पास पहुँच जाती है। वो ठंडा पानी पीती है। तभी कुआं उससे कहता है, सुनो चिड़िया, क्या तुम इस जंगल में नई आई हो?
हाँ कुएं जी, मैं अपने लिए एक घर बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही हूँ। सुनो चिड़िया, यह पेड़ मेरा दोस्त है। इसे बहुत जोरों की प्यास लगी है। क्या आप मेरा थोड़ा सा पानी लेकर इस पेड़ को पिला सकती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कुएं जी, मैं अभी इस पेड़ को पानी पिला देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ को पानी पिलाती है। पानी पीकर उस पेड़ में एक नई जान आ जाती है। सुने चिड़िया, अगर आप चाहें तो मेरे ऊपर अपना घर बना सकती हैं। अगर आप मुझे ऐसे ही पानी देती रही तो मैं कुछ ही दिनों में फिर से जवान हो जाऊंगा और आपको मीठे मीठे फल दूंगा। मुझे आपसे दोस्ती करके बहुत खुशी होगी। मैं ऐसा ही रोज करूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ पर अपना एक घर बना लेती है। समय ऐसे ही गुजरता गया और टुनटुनी चिड़िया हर रोज उस कुएं से पेड़ को पानी देती। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो पेड़ बहुत जवान हो जाता है और उसमें ढेर सारे पत्तियों के साथ मीठे मीठे फल भी लग जाते हैं। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। अरे वाह, ऊपर वाले तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब ना ही तो मुझे पानी की चिंता है और ना ही खाने की। सब मेरे पास है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अब मैं बहुत ही आराम से यहाँ पर रह सकती हूँ बिना किसी चिंता के। और फिर एक दिन उस पेड़ को देखकर बंटी कबूतर और कालू कौवा वहाँ आते हैं। तभी वो कुआं उस बूढ़े पेड़ से कहता है, पेड़ जी, अब आप भी इन दोनों को फल नहीं खाने देना, क्योंकि इनके पास आपको पानी देने के लिए समय ही नहीं था। नहीं कुएं भैया, अगर आपके साथ कोई बुरा हो तो उसके साथ ऐसे बुराई करने से आपको और मुझ में फिर फर्क ही क्या रह जाएगा। बल्कि अच्छाई तो यह है कि सबके लिए हो। फिर यह कहकर वो पेड़ उन्हें भी फल खाने देता है। उन दोनों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगती है।